महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार 3 जुलाई को इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। उनके साथ ही विनोद तोमर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने तभी कह दिया था कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो वे खुद फांसी पर लटक जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। ऐसे में ये उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा, होई है सोई जो राम रची राखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि 18 जनवरी 2023 को मैंने कहा था कि ये एक षड्यंत्र है। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया गया तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद तोमर को बरी किया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से उन्हें फांसी और जिंदा जलाने की मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं 15 से 16 साल की उम्र से संघर्ष देख रहा हूं। मेरे लिए तो राहत है ही, लेकिन उन लोगों के लिए ये मेरा केस एक सिंबल प्रदान करेगा जो देश के अंदर झूठे आरोपों में फंसाए जाते हैं। आपको पूरी तरीके से भरोसा था कि आपके हक में यह फैसला आएगा, क्योंकि मैं अपने आप को जानता था। मैंने कभी इनके साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैं अपने आप को जानता था, इसलिए कह रहा था। मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और आज मेरे साथ न्याय हुआ है। मैंने अपने आप को कभी अपराधी महसूस नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सच साबित हुआ और कोर्ट ने मुझे बरी किया है। ये मेरे और मेरे समर्थकों के लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज खुशी का भी दिन है। ऐसे में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया। वही कोर्ट के फैसले पर उनके बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पूरे प्रकरण में क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश भी रही है, कोई बैकअप रहा है? अरे पूरा विपक्ष शामिल था। विपक्ष में कुछ लोगों को छोड़ दिए, पूरा शामिल था। कौन नहीं आता था? प्रियंका जी आती थी, हुड्डा जी आते थे, गहलोत जी आते थे, ममता जी आती थी, केजरीवाल आते थे। कौन नहीं आया? कहाँ कहाँ तक नाम गिनाऊं मैं। देखिए, आज बहुत बड़ा खुशी का पल है और मैं बड़ा भावुक आदमी भाई। तब से मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। मुझे लगता है अभी मुझे रोना आ जाएगा। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संकट बहुत लंबे समय से काटा है और आज सच्चाई की जीत हुई है। तो ये खुशी हम लोग को मना लेने दीजिए। और जो उस टाइम हम लोग को जो भी बना रहे थे, रेपिस्ट बना रहे थे, चोर बना रहे थे, वो आज जवाब दे। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के गद्दार नेताओं में शुमार है। वे यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के चलते 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने इन आरोपों के बीच भी शानदार जीत हासिल की थी।